अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, कच्चा प्याज और लहसुन अगरचे ये चीज़ें हलाल हैं, लेकिन इस्लाम में कच्चे प्याज और लहसुन को खाने से मना फरमाया गया। इससे इंसानों के साथ साथ फरिश्तों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। ताहम उस पकाकर खा लिया जाए तो मना नहीं किया जाता। उलमाए दीन का कहना है कि लहसुन और प्याज कच्चा खाना बदबू की वजह से मना फरमाया गया है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस काम से रोका है जो नज़ाफ़त व नफासत के ख़िलाफ़ हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए खैबर के दौरान फरमाया कि जो इस दरख्त यानी लहसुन से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। बुखारी शरीफ और मुस्लिम में लहसुन प्याज कच्चा खाने के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करदा हदीस काफ़ी तवील है, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी बातें बताईं। उनमें से एक ये भी है, ऐ लोगो, तुम लहसुन और प्याज के दरख्तों से खाते हो, हालांकि मैं उनको खबीस समझता हूँ। मुझे याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस शख्स के मुंह से उनकी बदबू आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुक्म देते कि वो मस्जिद से निकलकर बकी के कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। लिहाजा जो शख्स उन्हें खाना चाहे वो उन्हें पकाकर उनकी भूख ख़त्म कर दे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और गंदना खाने से मना फरमाया। हमने ज़रूरत से मगलूब होकर उन्हें खा लिया तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन बदबूदार दरख्तों से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब न आए, क्योंकि फरिश्तों को भी इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है जिनसे इंसानों को तकलीफ़ होती है। इस हदीस से साबित होता है कि लहसुन और प्याज की बू से जहाँ इंसानों को नागवारी महसूस होती है, वहाँ फरिश्तों को भी बदबू से तकलीफ़ होती है। लिहाजा जो शख्स अपने मुंह और बाकी जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखता, वो इंसानों को तो तकलीफ़ देने के साथ साथ फरिश्तों को भी तकलीफ़ देता है, जिससे इंसान रूहानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।